हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप्तोपदेश प्रमाण है। ठीक है, अभी हम लोग ने प्रमाण देखे थे, 3 प्रकार के होते हैं प्रमाण। तो उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। अभी आप्तोपदेश को जो है वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और मैंने इससे पहले भी बताया था कि ये तीसरे जो प्रमाण है उसमें ये आता है। अभी आप्तोपदेश के लक्षण क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम्। अभी आप्तोपदेश क्या होता है? आप्तोपदेश ये होता है जो हमारे आप्त पुरुष हैं उनके, आप्त जो पुरुष हैं उनके वचन को हम लोग क्या बोलते हैं? आप्तोपदेश बोलते हैं। अभी आप्त पुरुष कौन होते हैं? जो हमारे जैसे कि ऋषि मुनि हो गए, जिन्होंने ग्रंथ वगैरह लिखा है, जिन्होंने हमें पूर्वज के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप्तोपदेश बोलते हैं। ठीक है, और वो जो ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, और उसके ये प्रमाण को ही मेनली श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अगर ये प्रमाण नहीं रहेगा आप्तोपदेश, तो हम लोग को कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी कि आगे का प्रोसीजर कैसे करना है। जैसे कि आप्तोपदेश में या तो कोई ग्रंथ में ही नहीं लिखा होगा कि रोगी की परीक्षा कैसे करनी चाहिए, या कौन सा रोग कैसा दिखता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं। तो ये सब अगर नहीं पता रहेगा तो हम लोग उसका कैसे उसका व्याधि को ठीक कर सकेंगे। तो इसलिए आप्तोपदेश प्रमाण को जो है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और सर्वप्रथम प्रमाण माना जाता है। अभी नेक्स्ट देखिए, जो हमारे आप्त जो है वो कैसे होने चाहिए, मतलब जिन्होंने हमें आप्त उपदेश प्रमाण बताया उनके लक्षण क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले रजस तमोभ्याम निर्मुक्तास तपो ज्ञान बलेन। अभी जो हमारे आप्त है वो कैसे होने चाहिए? तो तप, ज्ञान और बल के द्वारा जो है वो रज और तम गुण को निर्मुक्त्या, मतलब उससे मुक्त होकर के रहे। ठीक है, अभी आप्त के एक तो ये लक्षण हो गया। दूसरा क्या है? येषाम त्रिकाल मलम कालम मलम ज्ञानम व्याहतम सदा। अभी जो आप्त हैं उनको त्रिकाल मतलब भविष्य, भूत और वर्तमान, तीनों काल का ज्ञान के बारे में उनको पता हो। ज्ञान शक्ति है, और जो उनकी ज्ञान शक्ति है वो व्याहतम, हमेशा क्या होती रहे, रुकी ना, और वो हमेशा सतत चलते रहे, सदा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आप्ता, शिष्टा, ये सब आप्त के ही पर्याय हैं। विबुधास्ते तेषां। अगर तर्क संग्रह के अनुसार देखें तो जो अपना आप्त वाक्यम शब्द, अभी आप्तोपदेश क्या होता है? जो आप्त पुरुष ने वाक्य को बोल दिया वही क्या होता है? आप्तोपदेश होता है। और वैसे ही न्यायवर्ती के अनुसार देखें तो आप्तोपदेश क्या है? जो आप्त पुरुष के उपदेशों को हम लोग क्या बोलते हैं? आप्तोपदेश बोलते हैं। आई होप यहाँ तक सब आपको क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या है? अभी आप्तोपदेश के 2 भेद हैं। कौन कौन सा? एक तो लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक जो हमारे पूर्वजों ने बोला है, मेनली जैसे कि कोई भी नॉर्मल इंसान बोल रहा है। अलौकिक जो हम लोग वेदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको अलौकिक बोलते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है? आयुर्वेद में उपयोगिता आप्तोपदेश प्रमाण का। तो आप्तोपदेश प्रमाण में देखें तो उसका हम लोग आयुर्वेद में कैसे यूज़ करते हैं? मेनली हम लोग चिकित्सा करते समय करते हैं कि जो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, बताया गया है, उसको हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, उसको देखते हैं, और उसके बाद रोगी की परीक्षा करते हैं, और उसके बाद उसको औषध देते हैं। उसी के अनुसार उसका चिकित्सा किया जाता है। तो मेन जो यूज़ है आयुर्वेद में उसका यही है। और बहुत सारी चीज़ें हमें आप्तोपदेश के द्वारा ही पता चली है। तो ऐसे करके चिकित्सा में जो है वो आप्तोपदेश यूज़ होता है रोगी की परीक्षा करते समय और चिकित्सा करते समय। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? शब्द या तो
शब्द और वाक्य। अब इस शब्द के अगर हम लोग लक्षण देखें, शब्दो नाम वर्ण सामान्यः। वर्णों अक्षरों को मिलने वाले समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात अक्षर के समुदाय को शब्द कहा जाता है। शब्दों नाम वर्ण सामान्यः। अभी वर्ण जो होते हैं मतलब जो हमारे अक्षर है उनके समान, उनके मिलने को, उनके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद जो है वो 4 तरीके के बताए हुए हैं। स चतुर्विध, दृष्टार्थश्च, अदृष्टार्थश्च, सत्यश्च। अगर शब्दों के भेद देखें तो शब्दों के भेद जो है वो 4 तरीके से बताए हुए हैं। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो शब्द के भेद में दृष्टार्थ देखें तो जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उन्हें दृष्टार्थ कहते हैं। अभी जो भी वाक्य है उसमें जो भी विषय के बारे में बताया और वो विषय के बारे में हम लोग को इंद्रिय के द्वारा, जो हमारा जैसे चक्षु इंद्रिय से हम देख पा रहे हैं और उसके बाद रस इंद्रिय से उसे पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो जो हमारे इंद्रिय के द्वारा उसे ग्रहण कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टार्थ कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रमाणों से ज्ञान प्राप्ति के योग्य है और अलग अलग प्रमाणों के द्वारा हम लोग उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, मतलब जो इंद्रिय है वो अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो हम लोग पता कर सकते हैं कि देख करके दृष्टार्थ में कि हमारा जो इंद्रिय है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। वैसे प्रज्ञापराध के बारे में भी जान सकते हैं। प्रज्ञापराध मतलब क्या होता है? जो हम लोग अपने बुद्धि से कुछ गलत करते जानबूझकर, वैसे ही और परिणाम से दोष प्रकृपित हो सकते हैं। और जो हम लोग आहार विहार के द्वारा हमारा क्या हो सकता है? जो दोष है वो भी दूषित हो सकता है। अभी नेक्स्ट देखें शब्दों के भेद में अदृष्टार्थ। उसमें क्या होता है? जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, जैसे न्याय दर्शन के अनुसार वह शब्द प्रमाण जिसके वाच्य या अर्थ या का साक्षात इस संसार में न होना। जैसे कि अदृष्टार्थ मतलब जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और हमें इंद्रियों के द्वारा जो है उसका ग्रहण भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदृष्टार्थ बोलेंगे। अभी इसका उदाहरण क्या है? मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है। अभी किसी ने देखा नहीं कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे ये उदाहरण आएगा, क्योंकि ये हम लोग को क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण जैसा नहीं है ना, हम लोग को तभी पता नहीं चल रहा है, ये बाद में हो रहा है और ये ऐसा होता है या नहीं होता है ये भी हमें नहीं पता है। और मोक्ष होता है कि नहीं होता है इसकी भी हमें इंद्रियों के द्वारा ग्रहण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। अभी नेक्स्ट क्या है? सत्य। सत्य मतलब क्या होता है? जो शब्द जैसा है वो वैसे ही बता दिया जाए, या तो वैसे ही उसके बारे में पता चलना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे। अभी उदाहरण में क्या है? आयुर्वेद के उपदेश, जो आयुर्वेद ने बताया हम लोग को उपदेश, वो क्या है? सत्य है एकदम। साध्य रोगों की सिद्धि के उपाय। अभी जितने भी अपने साध्य रोग है उसका हम लोग प्रॉपर से उसका क्या कर सकते हैं? चिकित्सा कर सकते हैं, और असाध्य रोग का चिकित्सा नहीं होता है। वैसे ही देखिए अनृत। अनृत मतलब क्या होता है? जो सत्य के विपरीत है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनृत बोलेंगे। जैसे कि सत्य के विपरीत है मतलब क्या हुआ? कि असत्य है। असत्य, अगर इसका उदाहरण देखें तो मृत शरीर को वेदना होती है, ये तो मेनली फॉल्स है ना, कि मरने के बाद किसी को कैसे शरीर में वेदना हो सकती है? आंखों से सुनाई देता है कुछ भी,
तो ऐसे अनरूथ मतलब क्या होता है, जो सत्य के विपरीत जाता है और सत्य के बारे में बताता है, फॉल्स नॉलेज देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनरूथ बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ने शब्द के टोटल कितने टाइप्स पढ़े, तो 4 टाइप्स पढ़े। सबसे पहले दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनरूथ। दृष्टार्थ में हम लोगों ने क्या देखा, जो हम लोग को रियल नॉलेज मतलब कि जो एक्चुअली में है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, तभी इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान जो है वो ग्रहण हो जाता है, ठीक है। दृष्टार्थ में क्या होता है कि हमें एक्चुअली में उसका इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, वो हमें पता नहीं है, हम देखे नहीं उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। तो ये क्या होता है, अदृष्टार्थ। सत्य जो हम लोग जैसे जो वस्तु है वैसे ही बताया जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। और अनरूथ क्या होता है, जो सत्य के विपरीत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनरूथ बोलते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, शब्द वृत्ति, शब्दार्थ बोधक वृत्ति, ठीक है। वाक्य के जो अर्थ बताने वाले होते हैं उसी शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द वृत्ति बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके भी जो वाक्य बताने के लिए हम लोग को अर्थ बताने की जो शक्ति है वो टोटल कितनी है, 4 है। कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। तात्पर्याख्या। अभी सबसे पहले देखिए अभिधा। अभिधा में क्या होता है, किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वहाँ उसकी अभिधा शक्ति होती है। अभिधा मतलब क्या होता है, कोई भी सरल अर्थ में उसको लेना, जैसे कि कुछ भी बातें बताया तो हम लोग को जैसे वो बताया गया उसी को वैसे ही ग्रहण करना, उसको वैसे ही समझना, उस वाक्य के अर्थ को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिधा बोलते हैं। अभी जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए तो कोई बोला कि आपने अपने बच्चों को सिर पे चढ़ा रखा है, तो वो जो व्यक्ति है वो उसको कैसे लेगा कि सच में मैंने अपने बच्चों को सिर पे चढ़ा करके रखा है। इसके विपरीत इसका अर्थ क्या है कि ज़्यादा लाड प्यार से रखा है, या तो ज़्यादा आप इसकी सुनते ऐसे करके। बट एक्चुअली में इन्होंने क्या किया, उसको ऐसे ही एज अ नॉलेज ले लिया कि उसको सिर पे सच में बैठा चढ़ाया हुआ है। ये क्या होता है, अभिधा होता है। वैसे अगर लक्षणा देखें तो लक्षणा क्या होता है, जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ का अवबोध होता है, शब्द की निरूक्ति के अनुसार जो अर्थ होना चाहिए उससे भिन्न अर्थ का होना लक्षणा कहलाता है। अभी लक्षणा क्या होता है, इसके विपरीत है टोटली, किसके, अभिधा के। अभिधा मतलब क्या था, जो सरल अर्थ हम लोग ने जो वाक्य में उन्होंने बोला उसको वैसे ही लिया। अगर हम लोग लक्षणा का देखें तो लक्षणा का यहाँ पे उल्टा है, जैसा बोल रहे हैं उसका वैसा अर्थ ना लेकर के कुछ अलग अर्थ लेना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें तो तलवार जो है वो मैदान में आ गई है, इसका मतलब क्या है कि सच में तलवार क्या है, मैदान में आ गई है, नहीं। अगर वैसा अर्थ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अभिधा हो जाएगा। बट अगर मैं उसको एज अ लक्षणा अर्थ लूँ तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो सैनिक है, जो सोल्जर है वो क्या कर रहे हैं, मैदान में आ गए अपने तलवारों के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, लक्षणा कहलाएगा। और अगर हम उसका सरल अर्थ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अभिधा हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, व्यंजना। अभी व्यंजना के द्वारा हमें कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, या तो कोई भी शब्द का जो अर्थ है वो कैसे समझता है। तो इसमें क्या होता है ना, मेनली जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अतिरिक्त किसी तीसरे ही अर्थ का बोध होता है। अभी इनका बोलने का जो मतलब रहता है वो अलग रहता है, बट यहाँ पे जो अर्थ रहता है वो टोटली यहाँ पे अलग रहता है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले कि कोई बच्चा जो है वो फेल हो गया है और उसके पापा बोल रहे वाह बेटा वाह, तो क्या काम किया है, इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आया, मेरा नाम ऊँचा किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसका सरल अर्थ लूँगी तो वो क्या हो जाएगा, मेरा अभिधा हो जाएगा। और इसका यहाँ पे कुछ अलग ही अर्थ है ना, कि सच में वो लक्षणा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली में उसका अर्थ क्या होगा कि वो अच्छा बच्चा है और उसने अच्छे मार्क्स लेकर के आए। बट यहाँ पे उसका अर्थ क्या है व्यंजना में, कि यहाँ पे वो जो बच्चा है वो फेल हो गया और उसको क्या है, उसके पापा के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, ठीक है। इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, अपना
व्यंजना हो जाएगा कि जो अर्थ है उसका अर्थ वैसे ना समझ करके कुछ अलग तरीके से उसको बोलना मेनली, और बोलने के बाद उसका जो अर्थ है वो भी अलग तरीके से बोध होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजना बोलते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, तात्पर्याख्या। तो इसके अभी इनके अनुसार क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। ऐसे दशा में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना से योग्य अर्थ का बोध नहीं होता। ऐसे में शब्द की जिस शक्ति से योग्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे तात्पर्याख्या कहते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि एक शब्द के जो है वो अलग अलग अनेक अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि हम लोग ने होमोफोन भी पढ़ा था, और जैसे कि सन और सन, वो दोनों का क्या स्पेलिंग सेम है और मीनिंग अलग अलग है। सेम यहाँ पे भी थोड़ा बट थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पे वर्ड तो सेम है बट उसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे में हमारे जो तीन शब्द वृत्ति के भेद है उसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वो वाक्य का अर्थ नहीं समझेगा। इसलिए यहाँ पे तात्पर्याख्या को लेकर के आया गया है, जिसमें क्या है कि अगर एग्जाम्पल देखें तो सैंधव, सैंधव क्या होता है, सैंधव नमक, नमक भी है, सेंधा नमक, सैंधव नमक, और सैंधव जो है वो घोड़ा भी है। तो अगर मैं इस बोलूँ कि अगर कोई इंसान बैठ के खाना खा रहा है, वो बोला कि सैंधव लेके आओ, तो इसका मतलब क्या होगा कि नमक लेके आओ, सैंधव नमक। और वैसे ही अगर कोई इंसान जो है, कोई व्यक्ति जो है वो युद्ध के लिए जा रहा है, तो वो बोलेगा कि सैंधव लेके आओ, तो उस पर वहाँ पे उसका अर्थ क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे जो शब्द है उसका अर्थ हमें चार तरीके से समझ में आता है। सबसे पहले अभिधा, जो एक्चुअली में उसका मीनिंग जैसे है वैसे लेना। लक्षणा, जो जैसा है उसको वैसा नहीं लेना और उसका कुछ अलग अर्थ होना। और व्यंजना मतलब कुछ तीसरा ही अर्थ उसका निकालना। और तात्पर्याख्या मतलब एक ही जो नाम है उसको अलग अलग तात्पर्य दिया हुआ है, कंपैरिजन दिया हुआ है, और वैसे हम लोग उसको वैसे यूज़ करते हैं और उससे हम लोग को वाक्य के शब्द का जो अर्थ है वो समझ में आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शक्ति ग्रह हेतु है। लोग नेक्स्ट देखिए, शक्ति ग्रह हेतु। शक्ति ग्रह हेतु क्या होता है कि जो भी पद होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, जो भी वाक्य होते हैं, उसका हम लोग को उसके हेतु मतलब साधन के द्वारा, कारण के द्वारा हमें क्या होता है, उसका अर्थ का बोध होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति ग्रह हेतु बोलते हैं। अभी प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से उजागर रहता है। मतलब कि जो भी पद है उसका अर्थ किस में रहता है, उसी में रहता है, और वो जो अर्थ है उसकी शक्ति के द्वारा, उसके साधन के द्वारा, उसके माध्यम के द्वारा, उसके हेतु के द्वारा क्या होता है, हमें उस पद का ज्ञान प्राप्त होता है। इस पद शक्ति के प्राप्ति के जो साधन है उसे शक्ति ग्रह कहते हैं। अभी ये जो पद है उसका शक्ति के प्राप्ति के जो साधन है, ये जो पद है उसका जो साधन है, उसका जो साधन है, और उसके द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति ग्रह हेतु बोलते हैं। पदों की शक्ति का ज्ञान होना शक्ति ग्रह हेतु है। अभी पदों का जो शक्ति है मतलब उसका जो कारण है, उसका कारण होने का जो ज्ञान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति ग्रह बोलते हैं। जो भी पद है उसका ज्ञान होना, उसका उसका ज्ञान होना साधन के द्वारा, माध्यम के द्वारा, शक्ति के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति ग्रह हेतु बोलते हैं। अभी और उसमें एक और पॉइंट है जिसमें अर्थबोध होता है, मतलब हम लोग को उस वाक्य का, शब्द का अर्थ पता चलता है। अभी ये जो अर्थ पता चलता है, अभी जो शक्ति ग्रह हेतु है उसके टोटल 8 टाइप्स है। सबसे पहले व्याकरण। व्याकरण में अपना क्या आएगा, जो हम लोग
कोई भी धातु है उसको हम लोग उपसर्ग लगा रहे हैं, प्रत्यय लगा रहे हैं, या तो कोई अभी जो शक्ति ग्रह हेतु है उसके टोटल्स 8 टाइप है। सबसे पहले क्या है, व्याकरण, मतलब कोई भी धातु को अगर उसको उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके हम लोग कोई भी शब्द बनाते हैं तो उसका हम लोग को अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल मिले कि पच जो धातु है उसमें अगर हम लोग पक्ता जो शब्द है उसमें हम लोग पच धातु लगा के और त्रुच प्रत्यय लगाकर बनाए तो वह हमारा क्या हो जाएगा, पच हो जाएगा। ठीक है, कोई भी धातु है उसमें हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके उसका अर्थ का बोध कर सकते हैं, अर्थ का ज्ञान ले सकते हैं। अभी सेकंड के उपमान, मतलब कंपैरिजन करके। अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो अपना कोई भी वस्तु है उसको किसी और वस्तु के साथ तुलना करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। अभी तुलना करने के लिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ और तुलना करके हम लोग को क्या होगा, उसका ज्ञान होगा, उसका अर्थ बोध होगा, तो ऐसे हम लोग इसका उपमान का यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ले तो जो अपना धनुर्वात है, मतलब जो टेटनेस है उसको हम लोग किसके साथ उपमान देते हैं, तो उपमान देते हैं अपना धनुष के साथ। तो इसके द्वारा मुझे क्या हुआ, अर्थ का बोध हुआ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, कोश। कोश मतलब क्या होता है, डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी में क्या होता है, अलग अलग पर्यायवाची शब्द होते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, हमें अलग अलग शब्दों के द्वारा हमें उसका अर्थ का बोध होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, आप्त वाक्य। जो हमारे आप्त पुरुषों ने अपने शब्द दे करके गए, मतलब अपना मत बताए हुए हैं, वो क्या होगा, आप्त वाक्य होगा। ठीक है, और उसके द्वारा भी हमें क्या होगा, ज्ञान का बोध होगा। अभी नेक्स्ट क्या है, व्यवहार। व्यवहार में अपना क्या होगा, व्यवहार में अपना क्या आएगा कि जैसे कि किसी बड़े व्यक्ति का व्यवहार देख करके छोटा बच्चा सीखते हैं, इसलिए बड़े लोग को बोला जाता है कि अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, चलना चाहिए, उठना चाहिए, तो बच्चे क्या करते हैं, उनका ही फॉलो करते हैं। वैसे ही अगर एग्जाम्पल में देखें तो कोई माँ जो है अपने अगर कोई पिता है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि 1 गिलास पानी लेकर के आने के लिए, तो अगर वो पानी लेकर के जा रही है, पानी लेकर के जा रही है तो वो बच्चा क्या होगा, वो सीखेगा और उसके द्वारा उसको पानी का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, वाक्य शेष। वाक्य शेष के द्वारा भी हमें अर्थ का बोध होता है। जैसे कि अगर मैं वाक्य शेष मतलब क्या होता है, वाक्य मतलब सेंटेंस, शेष मतलब जो बचा हुआ है। ठीक है, तो उसके द्वारा भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सिर, पैर, हाथ, नाक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, अपना पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो इसके द्वारा क्या हुआ, ज्ञान का बोध हुआ। वैसे ही अगर हम लोग देखें विवृत्ति, विवृत्ति में क्या है, अभी विवृत्ति मतलब क्या होता है, विवृत्ति मतलब क्या होता है कि जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई एक शब्द बता दूँ और उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हम लोग उसको ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है मध का, तो जो मधु है, मध मतलब हनी भी होता है, मध मतलब मदिरा भी होता है, मध मतलब मांस भी होता है, चैत का मांस। तो ऐसे करके हम लोग उसका अलग अलग अर्थ बोध हो रहा है उसके द्वारा, विवृत्ति के द्वारा। तो उसको वो भी किस विवृत्ति के द्वारा क्या हो रहा है, हमें फिर अर्थ का बोध हो रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, सानिध्य। सानिध्य में अपना क्या आता है, सानिध्य में अपना क्या आता है, तो जो जैसे कि दो शब्द है और एक के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है और दूसरे के बारे में नहीं हुआ है, तो उसका भी ज्ञान प्राप्त होना वो क्या होता है, सानिध्य होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल मिले कि आम के पेड़ पे क्या है, कोयल है, तो आम के पेड़ पर क्या है,
वसंत दूत है, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आएगा कि ये वसंत ऋतु चल रहा है। और वो जो वसंत दूत है उसकी आवाज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा मधुर है, और वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। तो ऐसे जिसके बारे में हमें नहीं भी पता था उसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो गया, अर्थबोध हो गया। तो ऐसे करके हमें टोटल जो पदों का ज्ञान हो गया, वाक्य का ज्ञान हो गया, या तो कोई भी सेंटेंस का ज्ञान हो गया, शब्द का ज्ञान हो गया, उसका बोध होने के लिए, उसका अर्थ की प्राप्ति होने के लिए हमारा जो है वो शक्ति ग्रह हेतु आया है। और इसके टोटल हम लोगों ने कितने टाइप्स पढ़े अभी, टोटल हम लोगों ने 8 टाइप्स पढ़े, ठीक है। व्याकरण में देखा, उसके बाद उपमान देखा, उसके बाद कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवृत्ति और सानिध्य, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखें तो वाक्य का स्वरूप। अभी वाक्य का स्वरूप देखें तो वाक्य क्या होता है, मेनली अर्थबोधक, मतलब अर्थबोधक, अर्थ की बोध मतलब ज्ञान प्राप्त हो रहा है। पद, जो अपना पद होता है, पद मतलब कोई भी दो वर्ड्स, 2-3 अक्षर आकर के मिले हो और एक शब्द बनाया, समूह, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाक्य बोलते हैं। अभी पदों का जो समूह होता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा हो या तो 2-3 हो, तो उसके द्वारा जो हमें अर्थ मतलब उसका जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। अभी वाक्य के अर्थ का ज्ञान होने के लिए हम लोग ने 3 हेतु मतलब कारण बताएं। सबसे पहले आकांक्षा, योग्य, ठीक है। अभी सबसे पहले आकांक्षा देखते हैं। अभी वाक्यार्थ हेतु क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या दिया है हम लोग को, आकांक्षा दिया हुआ है, ठीक है। आकांक्षा में क्या आएगा, मेनली आकांक्षा में आएगा अपना, जैसे कि आकांक्षा मतलब क्या होता है, उम्मीद करना किसी भी चीजों से, ठीक है। तो उम्मीद करने का मतलब यहाँ पे ऐसे है कि जैसे एक पद है और दूसरे पद है, उसकी सहायता होने के बाद ही, मतलब वो दोनों के संयोग होने के बाद ही, मिलने के बाद ही क्या होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसको ही हम लोग क्या, फिर उसके बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो आकांक्षा में क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले, सुरेश और रमेश, ठीक है। अगर मैं इतना बोलूं तो आपको कुछ अर्थ का बोध हुआ क्या, ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं ना। तो जो सुरेश और रमेश है उनको पूरा सेंटेंस अगर मुझे करना है तो सुरेश और रमेश जो है वो पढ़ते हैं। तो अभी सुरेश और रमेश को किससे उम्मीद है, तो पढ़ने से उम्मीद है ना। वो मतलब वो सेंटेंस जो पद है, जो अक्षर है, जो शब्द है, उससे उसको उम्मीद है। तो इसका ऐसे करके हम लोग को अर्थ का बोध होगा, और उसके बिना अर्थ का बोध नहीं होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकांक्षा। अभी योग्यता में क्या होता है, अर्थस्य अबाधः योग्यता। अर्थस्य मतलब अर्थ, अबाध मतलब बोध नहीं होना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, योग्यता बोलते हैं, ठीक है। तो योग्यता में जो है, जो ऐसे चीजें होती है जो कि असंभव है, असंगत है, मतलब कि जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ और बोलूँ कि पानी में हाथ जल गया, तो पानी में हाथ जलेगा क्या, नहीं ना। उधर पे क्या रहेगा, गर्म पानी रहेगा, तब उसमें हाथ जलेगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, अपना योग्यता होता है। अभी नेक्स्ट क्या है, मतलब क्या होता है, पदा नाम विलंबने उच्चारणम सनिधि, मतलब पद जो हम लोग बोलते हैं उसमें विलंब मतलब पॉज दे रहे, और पॉज दे रहे किसमें, उच्चारण में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनिधि। जैसे कि अगर मैं बोलूँ पानी, फिर थोड़ा सा पॉज ले रही हूँ, फिर बोल रही हूँ बह रहा है, तो इससे क्या हम लोग को अर्थ का बोध होगा, नहीं होगा, ज्ञान। तो वो जो बीच का टाइम है, मेनली पानी और बह रहा है, उसके दोनों बीच का जो काल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनिधि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पानी बह करके, पानी बोलने के बाद हम कुछ समय रुक रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं बह रहे हैं। वैसे ही दूध बोले और बोले कि उबल रहा है, बाद में बोले, तो इससे अर्थ का बोध नहीं होगा। और वो जो दोनों सेंटेंस, जो वर्ड है, उसका, उसके जो बीच का टाइम है, उसको क्या बोलते हैं, हम सनिधि बोलते हैं। तो यहाँ पे आकर के हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।